एक थायराइड पेशेंट को जब थायराइड डायग्नोज होता है तो वो बहुत सारे सिम्टम्स के साथ डील करता है, जैसे कि ओबेसिटी, हेयर लॉस, हेयर थिनिंग, ब्रिटल नेल्स या फिर स्किन का जो कॉम्प्लेक्शन होता है वो खराब हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन, गैस, ब्लोटिंग, एसिडिटी। ऐसे इश्यूज तो बिल्कुल रहते ही रहते हैं। लेकिन इन सब के चलते एक सिम्टम ऐसा भी होता है जिसके साथ डील करना लगभग नामुमकिन होता है। इनफैक्ट अगर मैं बात करूं ऐसे सिम्टम के बारे में जिसके कारण लोगों की पूरी लाइफ अनप्रोडक्टिव हो जाती है और पूरी तरीके से अनमोटिवेटेड लाइफ वो लोग जीते हैं, और वो होता है लो एनर्जी लेवल। आपको पता है जितने भी थायराइड पेशेंट होते हैं, चाहे वो कितने भी घंटे की स्लीप ले लें या फिर नैप्स ले लें, 8 घंटे की स्लीप ले लें, सब कुछ कर लें, लेकिन उनके जो एनर्जी लेवल्स स्लो डाउन हो गए ना, वो रिकवर नहीं होते हैं। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि वो कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी लेवल्स डाउन होते हैं, और साथ साथ उनका क्या सोल्यूशन है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो एवरीवन, आई एम योर सर्टिफाइड डाइट एंड न्यूट्रिशन एक्सपर्ट मधुलिका, और आज हम बात करेंगे थायराइड पेशेंट के अंदर लो एनर्जी लेवल्स जो होते हैं उनके साथ कैसे डील किया जाए, और आपका कौन सा एनर्जी लेवल है, आपका कौन सा रीज़न है जो कि आपको इस वीडियो में पता लगेगा और आप उसके ऊपर इजीली काम कर पाएंगे। क्योंकि रीज़न भी पता होगा और सोल्यूशन भी पता होगा तो ये एनर्जी लेवल्स छूमंतर हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी बॉडी के अंदर जो लो एनर्जी लेवल है उसका कारण क्या है। उसका सबसे पहला कारण होता है आपकी बॉडी के अंदर बनने वाला जो इंसुलिन है उसको आपकी बॉडी पूरी तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पा रही है। अब ये थोड़ा सा समझना बहुत ज़रूरी है। कई बार लोग इस कंडीशन में प्री डायबिटिक या फिर डायबिटीज़ की तरफ भी मूव ऑन कर जाते हैं अगर वो लोग लगातार इसी कंडीशन में बने रहते हैं। कौन कौन से सिम्टम्स हो सकते हैं आपको ऐसा पता चले कि आपकी बॉडी के अंदर ये चीज़ें आ रही हैं। सबसे पहला सिम्टम, आप जब भी खाना खाते हो आपको बहुत तेज नींद आती है, तो आपकी बॉडी के अंदर ये सिम्टम हो सकता है कि आप इंसुलिन रेजिस्टेंस के शिकार हो चुके हैं। यहाँ पर डायबिटीज़ ही नहीं बल्कि थायराइड पेशेंट के अंदर भी इंसुलिन रेजिस्टेंस की समस्या देखी जाती है। आपकी बॉडी इंसुलिन तो प्रॉपर प्रोड्यूस करती है, लेकिन क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर थायराइड हार्मोन इतना कम बन रहा है या फिर TSH इतना ज़्यादा हाई है कि जो वो खाना है वो आपको फूड एनर्जी में कन्वर्ट कर ही नहीं पा रहा। और इसका एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या होता है, जो भी खाना आपने खाया है वो शुगर की फॉर्म में आपके जो वाइटल ऑर्गन्स होते हैं उन तक नहीं पहुंच पाता। इनफैक्ट ब्रेन तक भी वो खाना नहीं पहुंच पाता। इसका एक और सिम्टम मैं आपको बताती हूँ, दिमाग का थका हुआ होना, कोई भी डिसीजन ना ले पाना, छोटी छोटी बातों पर तनाव होना, और कोई भी आप जरा जरा सी चीज़ों को भूलने लगते हैं, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता, छोटी सी बात में भी आप बहुत ज़्यादा चिढ़ जाते हो या फिर आपको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, चीज़ों को टैकल नहीं कर पाते हो, मल्टीटास्किंग करना तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और इन्हीं के साथ साथ अपने डे को प्रोडक्टिव बनाना, चाहे आप कितनी भी टू डू लिस्ट बना लें, कितने भी मोटिवेशन के वीडियोस देख लें, लेकिन आप उसको पूरी तरीके से नहीं जी पाते हो। एक रीज़न ये सबसे, इसमें आपको सबसे पहले क्या इंक्लूड करना चाहिए, इसका सोल्यूशन भी तो पता होना चाहिए ना। तो इसका सोल्यूशन पे बात करते हैं। जो भी आप खाना खा रहे हो, आप ब्रेकफास्ट ले रहे हो, मैं सपोज ब्रेकफास्ट से ही स्टार्ट करूंगी। आपने ब्रेकफास्ट लिया, आपका ब्रेकफास्ट हुआ सारा का सारा कार्बोहाइड्रेट बेस्ड। उस कंडीशन में क्या होगा, आपकी बॉडी उस कार्बोहाइड्रेट को मेटाबोलाइज ही नहीं कर पाएगी, यानी कि उसके अंदर जो शुगर है वो कन्वर्ट होकर आपके जितने भी वाइटल ऑर्गन्स हैं वहाँ तक पहुँच नहीं पाएगी, उनको एनर्जी नहीं मिल पाएगी, और वही शुगर फ्लो करेगी आपके ब्लड में। तभी आपको कहीं ना कहीं प्री डायबिटीज़ के सिम्टम्स भी दिखाई देने लगते हैं, या फिर डायबिटीज़ के सिम्टम्स, या फिर अगर आप ब्लड टेस्ट कराएंगे तो लंबे समय तक अगर ये रह जाए तो HbA1c भी आपका बढ़ जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए। हमारे इंडिया के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारा ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, ब्रंच कुछ भी हो, सारा का सारा कार्बोहाइड्रेट बेस्ड है। तो यहाँ पर ज़रूरत है आपको अपनी प्लेटिंग को चेंज करने की। यहाँ पर आपको अपनी डाइट के अंदर प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट, हाई फैट उसके अंदर इंक्लूड करना, वेजिटेबल्स
और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो इंक्लूड करना। अब कुछ लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग भी करते हैं इसके लिए, लेकिन जब अपना फास्ट खोलते हैं तो वो किस चीज़ से खोलते हैं? फ्रूट से। फ्रूट के अंदर क्या होता है? फ्रुक्टोज होता है। उसकी वजह से क्या होता है? आपकी बॉडी के अंदर अगेन शुगर ही है। फ्रूट क्या है? शुगर ही है। हालांकि उसके अंदर विटामिन्स और मिनरल्स भी हैं, लेकिन उसकी जो फ्रुक्टोज होता है उसके साथ आपका लिवर डील कर रहा है, तो एक वाइटल ऑर्गन्स जो है आपका उसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में जब आप सुबह का ब्रेकफास्ट लेते हैं तो इट शुड बी हाई इन प्रोटीन एंड मिनिमल अमाउंट ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स विद सैलड और सब्जी, और उसके साथ आप अपनी डाइट के अंदर हेल्दी फैट्स को इनकॉर्पोरेट कीजिए। अगर आपको इसके साथ ऐसी समस्या भी आती है, आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है या फिर गैस, ब्लोटिंग, एसिडिटी भी रहती है, तो आप इसके साथ अपनी डाइट के अंदर दही या फिर छाछ, जो कि ताज़ा होना चाहिए, पैक्ड नहीं होना चाहिए, या फिर परसों का दही नहीं होना चाहिए, ऐसा वाला जो फ्रेश दही हो जिसमें कि प्री एंड प्रोबायोटिक्स आपको अच्छी मात्रा में मिल जाए, डाइजेस्टिव एंजाइम्स मिल जाए, वो चीज़ें आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करनी चाहिए। लंबे समय तक अगर आप इस चीज़ को मेंटेन करते हैं तो विद इन 1 वीक भी आप इसके रिजल्ट देखेंगे कि अब ब्रेकफास्ट करने के बाद आपको नींद नहीं आती है, आपके एनर्जी लेवल्स हाई हो जाते हैं। क्योंकि जब हम हाई फैट और हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट लेते हैं, जिसमें लीन प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उससे हमारा इंसुलिन स्पाइक नहीं होता है, राइट। सबसे पहला कारण। दूसरे कारण के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर अक्सर महिलाएं जो होती हैं वो लगातार अंडर स्ट्रेस रहती हैं। अब कोई बड़ा स्ट्रेस हो जाना या फिर एक छोटा स्ट्रेस जिसको आप पूरे दिन सुबह से लेकर शाम तक कैरी करके रखते हो, तो ये छोटा वाला स्ट्रेस जो होता है ये सबसे ज़्यादा हार्मफुल होता है। यहीं पर अफेक्ट होता है आपका कॉर्टिसोल हार्मोन। हमारी बॉडी के अंदर जो हमारे एड्रिनल ग्लैंड्स होते हैं वो कॉर्टिसोल हार्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं। इसको हम स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। ये स्ट्रेस हार्मोन जो होता है, जो भी हमारे बॉडी के अंदर स्ट्रेस कभी स्ट्रेस आता है, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, कोई भी स्ट्रेस आता है, उसको कहीं ना कहीं सेटल डाउन करते हैं और हमें रिलैक्स करते हैं। लेकिन जब हम पूरे दिन अंडर स्ट्रेस रहते हैं, छोटे से स्ट्रेस के साथ भी रहते हैं, तो क्या होता है? पूरे दिन कॉर्टिसोल लेवल जो होता है वो हाई होता है। कॉर्टिसोल लेवल किस तरीके से काम करता है? हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोड्यूस करने में हमारी हेल्प करता है और हमारी बॉडी प्रॉपर फंक्शन करे, सारे जितने भी ऑर्गन्स है वो प्रॉपर फंक्शन करे, उसमें भी हमारा जो कॉर्टिसोल हार्मोन होता है वो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इन सब के चलते अगर आप पूरे दिन स्ट्रेस में रहते हैं तो भी आपका जो एनर्जी लेवल्स होंगे वो डाउन रहेंगे, क्योंकि आपके जो ब्रेन है ना वो हमेशा लगातार टक 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 होता रहेगा और आपके एनर्जी लेवल्स को खींचता रहेगा, आपकी एनर्जी को स्लो डाउन करता रहेगा। इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है डीप ब्रीदिंग। आप कभी भी कोई भी आपको स्ट्रेस होता है या ऐसा आपको लगता है कि आपको डिप्रेशन में आप जा रहे हो या इस तरह की कोई भी समस्या आपको नज़र आती है, जब तक कि सीवियर ना हो, डोंट गो विद द डॉक्टर। डॉक्टर्स के पास नहीं जाना है, क्योंकि वो आपको इसके लिए एंटी डिप्रेसिव मेडिसिन दे देंगे जो कि आपकी कंडीशन को और ज़्यादा ख़राब करेगी। ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है? आपको डीप ब्रीदिंग, प्राणायाम, योगा, इससे बढ़िया कोई भी इलाज नहीं है। और प्लीज़ ऐसे लोगों से, ऐसी कंडीशन से दूर रहिए, ऐसे इवेंट्स से दूर रहिए जो कि आपको किसी भी तरह का स्ट्रेस देते हैं। इसी की वजह से आपकी एनर्जीज जो होती हैं वो कहीं ना कहीं स्लो डाउन हो जाती है। तो ये 2 रीज़न। थर्ड रीज़न की बात करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, अपने डे को प्रोडक्टिव, लाइफ को प्रोडक्टिव बनाने के लिए, अब यहाँ पर चाहे हम एक हाउसवाइफ की बात करें या फिर एक वर्किंग वुमेन की बात करें, प्रोडक्टिविटी हर जगह इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो जब हम प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं तो प्रोडक्टिविटी में क्या चीज़ें आती हैं कि आपकी बॉडी के अंदर आपने सब कुछ मेंटेन कर लिया, आपने डाइट भी मेंटेन कर लिया, आपने लाइफस्टाइल भी मेंटेन कर लिया, लेकिन मिस्टेक की आपने कि आपने अपना ब्लड टेस्ट ही नहीं करवाया, जबकि आप काफ़ी लंबे समय से लो एनर्जी के शिकार हैं। इस कंडीशन में आपको ब्लड टेस्ट ज़रूर करवाना चाहिए, क्योंकि कई बार विटामिन D3 एंड B12 अगर लो है तो आपकी एनर्जी लेवल्स हमेशा लो रहेंगे। अगर आपके एनर्जी लेवल्स लो हैं और आपके विटामिन D3 एंड B12 भी स्लो हैं, काफ़ी कम है रेंज से, या फिर लोअर रेंज पे ही है। लोअर रेंज, हमारी 3 रेंज होती है ना, लोअर रेंज, मिडिल रेंज एंड हायर रेंज। अगर लोअर रेंज पे है तो आप उसको कंसिडर मत कीजिए कि आपकी बॉडी के अंदर फुलफिल है, वो कम है तो आपकी एनर्जीज भी कम ही होंगी,
इस चीज़ को थोड़ा सा समझिए और कोई भी अच्छे सप्लीमेंट्स आप अपनी डाइट के अंदर ऐड ऑन कीजिए। साथ साथ जो भी विटामिन और मिनरल्स रिच डाइट है, विटामिन D3 में जो डाइट रिच है या फिर B12 में जो डाइट रिच है, उसको अपनी डे टू डे डाइट में इंक्लूड कीजिए और इसके रिजल्ट्स जो होते हैं वो बहुत अच्छे आते हैं। अब हम बात करेंगे 4th रीज़न के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कारण होता है इन्फ्लेमेशंस का। पहले लोगों को इन्फ्लेमेशंस नहीं होती बॉडी के अंदर, होती थी क्योंकि उनका खान पान, उनका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा था। लेकिन आजकल की जो हमारी लाइफस्टाइल है, आजकल का जो हमारा खान पान है, आउटिंग है, फास्ट फूड है, ऐसे अनडाइजेस्टेड फूड है जो हमने खा तो लिए हैं लेकिन कई महीनों तक वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट होते ही नहीं है और वो हमारी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशंस को प्रोड्यूस करते चले जाते हैं। ये इन्फ्लेमेशंस हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर होती हैं। स्पेशली अगर मैं बात करूं हमारे गट लाइनिंग के अंदर अगर इन्फ्लेमेशंस हैं तो आपका खाना जो भी आपने खाया हो वो आपके पेट को फुलाएगा, आपको अनईजीनेस देगा, वो आपको गैस, ब्लोटिंग, एसिडिटी भी देगा और बहुत देर तक आपको ऐसा रखेगा कि बहुत देर तक आप फुल महसूस करेंगे, आप कुछ भी नहीं खा पाएंगे। इवन पानी पी के भी आपको ऐसा लगेगा कि आपका पेट जो है वो बलून की तरह फूल गया है। ऐसी कंडीशन में आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट, जैसे कि आपका केसर बहुत अच्छा एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, ट्यूमरिक आजकल तो बोलते हैं कच्ची हल्दी हो या फिर हल्दी का पाउडर हो, सीज़न के हिसाब से आप उसको ले सकते हैं। जिंजर बहुत अच्छा होता है जो एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, गार्लिक इन्फ्लेमेटरी होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है। इसके अलावा ऐसी बहुत सारी हर्ब्स होती हैं जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी होती हैं। इसी के साथ साथ 2-3 चीज़ें आपको और करना चाहिए अपनी डाइट के अंदर। जितनी भी कलरफुल वेजिटेबल्स हैं उनको आपको इंक्लूड करना चाहिए। नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स बहुत अच्छा रोल प्ले करती हैं। इसी के अलावा जितने भी विटामिन C रिच फ्रूट्स या फूड आइटम्स होते हैं वो सब भी आपको अपनी डाइट के अंदर इनकॉर्पोरेट करने चाहिए पूरे दिन की डाइट में। तो ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से आपकी बॉडी हमेशा ही स्लो डाउन होती है। आपका कौन सा वाला रीज़न है मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइए। अगर आप अपने पर्सनल कंसल्टेशन बुक करना चाहते हैं विद योर करंट ब्लड टेस्ट रिपोर्ट तो आपको डिटेल जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर आप अपने लिए पर्सनल कंसल्टेशन भी बुक करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने थायराइड फंक्शन के बारे में कि उसमें क्या प्रॉब्लम है, उसको किस तरीके से टैकल किया जाता है। So thank you so much and thanks for watching this video. Till then, stay happy, stay healthy. Bye.